पढ़ा है कई जगह पे, वो हर क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पार्टी कराते हैं। और इंडिया ने तो वो अगर चैंपियंस ट्रॉफी मिस भी कर जाएगा वो आएगा नहीं पाकिस्तान। तो ये एक चीज हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। आईसीसी जो है ना वो इस वक्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ झुकाव रखता है और दीगर के दुनिया के दीगर बोर्ड भी, और ये पैसे का खेल है। पाकिस्तान बड़े मजबूत शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की सदारत संभालने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टाइम गेम खेलना चाहिए, थोड़ा सा चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, थोड़ा सा वक्त जो है उसको खींचना चाहिए, ताकि अगर जैसा आ जाएंगे तो फिर ये मामला ज़रा डिफरेंट हो जाएगा? क्यों डिफरेंट होगा मुझे नहीं पता। वैसे ही मैं आईसीसी को कहता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल, वो तो करते ही है ना, शुरू से वही कर रहे हैं। उनके पास पता नहीं क्या जादू की चढ़ी है, वो ख्याल से पैसा है, और वो दूसरों को खरीदते कैसे हैं। मैंने आईपीएल में देखिए, मैं ये भी आपको बता दूं, ये जो खुशफहमी है ना कि जी इंडिया की वजह से पैसा आता है, खेल ले फिर इंडिया के साथ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल ले भाई। जब तक पाकिस्तान इंडिया का मैच डिक्लेयर नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे, ग्रीन फ्लैग और भारत का मुकाबला नहीं होगा, भाई पैसे कैसे बनेगा, कैसे आएंगे कमर्शियल? या मैं टोटली एग्री करता हूं तुम्हारे साथ, बिल्कुल कर रहा हूं, बिल्कुल एक दफा करके तो दिखाएं। हम नहीं कर रहे ना, वो तो ये समझते हैं कि सारा पैसा बस उन्हीं की वजह से आ रहा है। भाई हम खेलते हैं तो आता है ना, तो हमें थोड़ा सा नखरा तो दिखाना चाहिए, हमें अपनी थोड़ी इज्जत के खातिर ये तो करना। भारत ने जो है वो जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अभी वो जनूबी अफ्रीका से वाइट बॉल सीरीज खेल कर आए और लेटेस्ट इत्तलाती हैं, उन्होंने वेस्ट इंडीज को भी कह दिया हम आपके साथ हर एक के सामने दाना फेंक रहे हैं, ठीक है। मगर देखें वो आईपीएल में मैंने जैसे कहा ना कि मैंने खुद पढ़ा है कई जगह पे, वो हर क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट और उसकी फैमिली को बुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पार्टी कराते हैं, और यही वजह है कि वो सारे उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस दफ़ा आप देखते हैं, देखें ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, न्यूजीलैंड भी आ गया, इंग्लैंड भी आ गया, ये सबसे ज़्यादा नखरे करने वाले हैं सब आ गए। तो अब देखते हैं कि अल्लाह करे कि हम स्टैंड लें, और जैसे आप कह रहे हो मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, वो कहते हैं हम नहीं खेलेंगे, वो नहीं जाएँ, ना खेलें, लेट्स सी व्हाट हैपन। हाइब्रिड सिस्टम करते हैं, बोलें ठीक है आप वहाँ कराएं इंडिया से, हम नहीं जा रहे इंडिया से खेलने, ना खेलें, देखें। तो मसला तो ये है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस आईसीसी पे वो है, तो फिर क्या इस खेल का मुस्तकबिल इंडिया के हवाले कर दिया जाए? माने ये भी तो सोचना चाहिए, बाकी जो क्रिकेट प्लेइंग टीम्स हैं उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना, उनको ये भी सोचना चाहिए। राव साहब, ये जैसे इफ्तिखार साहब ने बात की कि वो कहीं ना कहीं एक मदाखलत या फिर उसका असर ज़्यादा नज़र आता है, तो क्या बाकी मुल्कों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस वक्त खड़े हों? वो तो रिवायात के अमीन हैं, वो तो महज़ब दुनिया में सच के अलमबरदार हैं, बराबरी के और मुसावात के हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी अपनी लॉबिंग करनी चाहिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक स्पेशली एक टास्क टीम होनी चाहिए जो टॉप क्लास आपके प्लेयर्स हैं पास्ट के, इस तरह माजिद खान है, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, जो बड़े ग्रेट नाम है, इनकी एक अलग टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। लॉबिंग किस बेसिस पे? हम बहुत जज्बाती होकर कह देते हैं कि लॉबिंग करनी चाहिए, किन बेसिस पे? हमें ये पता है कि दूसरे बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं, वो बोर्ड उसका कमीशन लेते हैं। हमें ये पता है कि जब भारत किसी भी मुल्क खेलने जाती है, बोर्ड इतना कमा लेता है कि उसके साल की सैलरीज निकल जाती हैं। किस बेसिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लॉबी? मैं बताता हूँ आपको इस बेस पे। देखिए हमें पहले सोच समझ के फैसला करना चाहिए था। जब सबसे बड़ा इशू बना किस टाइम पे, देखिए 2014 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया बिग 3 में आने के लिए, उसके बाद से इंडियन क्रिकेट बोर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बना। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट बोर्ड का उस वक्त जनरेट हुआ जब पाकिस्तान ने बिग 3 के लिए इनको वोट दिया। पाकिस्तान में जब वो इंडिया की टीम आएगी तो उनको ज्यादा खतरा हो सकता है। बीसीसीआई मुसलसल आने से इंकारी है, आपको क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस तमाम तर सूरत हाल में? तो मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि ये अगर तो होगा तो ये हाइब्रिड मॉडल इंडिया से पाकिस्तान कहीं और खेलेगा, अदरवाइज इंडिया ने तो वो अगर चैंपियंस ट्रॉफी मिस भी कर जाएगा वो आएगा नहीं पाकिस्तान। तो ये एक चीज हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्या इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टांस आपको लगता है कि जो है वो मुनासिब है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुनाफी नहीं है? जबरदस्ती किसी मुल्क को लाकर अपने मुल्क में खिलाने का तो क्या फायदा? या तो वो खुशी से दिल से आ रहे हो तो फिर तो एक अच्छी चीज लगती है। अगर पूल पाकिस्तान और इंडिया का तब्दील किया जाता है, इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले नहीं होते हैं, मोहसिन नकवी साहब पहले भी इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि पाकिस्तान फिर सेमीफाइनल और फाइनल भी चाहे इंडिया से हो फिर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो क्या इसका इंडिया के बगैर या पाकिस्तान के बगैर ये चैंपियंस ट्रॉफी या कोई भी इवेंट जो है वो कामयाब सक्सेसफुल हो सकता है?
देखिए बिल्कुल इसमें तो दो राय है नहीं कि उनके बगैर एक तो टूर्नामेंट भी नहीं हो सकता, और इसमें आप टूर्नामेंट और आईसीसी रेव्यू जनरेशन की भी बात आप कर रहे हैं, वो भी नहीं हो सकता। फिर यही हो सकता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता और पाकिस्तान उधर नहीं जाता तो अगर अल्लाह करे पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंचे, इंडिया अगर वहां से आती है तो ट्रॉफी को शेयर कर लें, यही हो सकता है, यही हल हो सकता है। अदरवाइज तो इंडिया ने नहीं आना और पाकिस्तान ने भी अगर स्टांस ले लिया है तो ये अच्छी बात है।